नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, अब ये वाले जो क्लासिफिकेशन ये भी फर्दर 4 में डिवाइडेड है। कौन कौन से में देखो, इट इज डिवाइडेड इनटू पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व। अब हम इसको इंडिविजुअली देखेंगे कि इन सब का डिफरेंस क्या है, इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आप देखो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें भी फर्दर डिविजन्स की हुई है, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, विश टू यूज और नॉट, देन यूटिलाइजिंग रिसोर्स और नॉट, फॉर एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अब स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि जो रिसोर्स अभी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसका प्रेजेंट स्टेटस कैसा है। ठीक है, तो पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक, रिजर्व, हमने इसको कुछ क्राइटेरिया में डिवाइड किया है। अब हम देखेंगे कि वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सबसे पहले आता है आपका पोटेंशियल रिसोर्स। तो देखते हैं कि क्या इसमें अवेलेबिलिटी है हमारे पास टेक्नोलॉजी को, जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है हम उसको टेक्निक से यूज कर सकते हैं क्या। यस, वी कैन यूज पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसे रिसोर्स जिनके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, क्या हम चाहते हैं उस रिसोर्स को यूज करना, डू वी विश टू यूज देम और नॉट। यस, वी वांट टू यूज देम। ठीक है, अब क्या हम इतना यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, नो वी आर नॉट यूटिलाइजिंग पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसका एक तरह से समरी क्या बना, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इन्वायरमेंट में उनको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और हम चाहते हैं कि हम उनको यूटिलाइज करें, बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट प्रॉपरली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी इन राजस्थान एंड गुजरात। हमें पता है कि राजस्थान और गुजरात के पास वेरी हाई कैपेसिटी है सोलर एनर्जी की और विंड एनर्जी की, पर फिर भी हम उसको इतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हम चाहते हैं उसको इतना यूटिलाइज करना पर हम नहीं कर पा रहे, सो इट कम्स अंडर पोटेंशियल रिसोर्सेज। ओके, तो सेकंड आपका आता है डेवलप रिसोर्स। डेवलप मतलब कि हाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है उसको यूज करने के लिए। ठीक है, हम उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, यस वी विश टू यूटिलाइज देम एंड वी आर यूटिलाइजिंग देम। तो ये तीनों में हमारा इसमें क्या आएगा, करेक्ट आएगा। और हम अगर एग्जांपल बहुत सिंपल है, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, आयरन और बॉक्साइट और इन सबको हम यूटिलाइज करें, हमें पता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इनको हम प्रॉपर यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से डेवलप्ड है सब कुछ, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डेवलप रिसोर्सेज। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्सेज हैं जिनके पास पोटेंशियल है, हम चाहते हैं उनको यूटिलाइज करना बट फिर भी हम उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल होने के बावजूद भी उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और डेवलप हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, हम उतना यूटिलाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम और अदर मिनरल्स। अब आपका नेक्स्ट आता है स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स में क्या है कि हम चाहते हैं उनको यूटिलाइज करना, वो रिसोर्सेज जो बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है अर्थ में। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हम उनको यूटिलाइज करें, बट वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी, वी डू नॉट नो हाउ, वी डू नॉट नो। हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि वी डू नॉट नो हाउ टू यूज देम और टू यूटिलाइज देम। ओके, तो स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पर वो हम चाहते हैं उनको यूटिलाइज करना बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर नॉट यूटिलाइजिंग देम। ठीक है, तो हम यहाँ पर उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल अब अर्थ में वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है, आपको पता है। ठीक है, बट अगर हम वाटर को स्प्लिट करें, हम H2O को 2 इनफ्लेमेबल गैसेस में स्प्लिट करें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लेबोरेटरी लेवल में देखें तो लैब स्केल में ठीक है, बहुत सारे स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स हम इसको कर सकते हैं, बट लार्ज स्केल में नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा रिसोर्स जाएगा, स्टॉक रिसोर्स की अवेलेबल तो है, रिसोर्स अवेलेबल है, पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बट हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूटिलाइज करने की। हम चाहते हैं तब भी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। इसमें क्या है, हम कर नहीं पा रहे हैं, इसमें सब कुछ ठीक ठाक है, और इसमें क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। अब रिजर्व रिसोर्स, इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, वो रिसोर्सेज जिनको हम रिजर्व करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे फॉर द फ्यूचर क्राइसिस। ठीक है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यस, बट वी डू नॉट विश टू यूटिलाइज देम। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वी नो हाउ टू यूज देम, बट वी डू नॉट वांट टू यूज देम। ठीक है,
क्यों? क्योंकि हमें इनको फ्यूचर के लिए क्या करना है, सेव करना है, रिजर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल डैम्स, फॉरेस्ट, पेट्रोल, जैसे बहुत सारी जगह पे हम डैम्स बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर अभी हम नहीं बना रहे, ठीक है, उसको फ्यूचर के लिए हम सेव करते हैं कि वहां पर जब जरूरत पड़ेगी तो वहां पर बना देंगे। फॉरेस्ट हमारे पास हैं, हम उनसे बहुत सारे मिनरल्स या फिर बहुत सारे हम रिसोर्सेज ले सकते हैं, बट अभी हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वी आर सेविंग देम फॉर फ्यूचर यूज। So this is all about on the basis of status of development.